हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द लास्ट ईयर in the place of microeconomics. So you will study two subjects, macro and Indian economics, and Indian economics consists of 40 marks in your examination. So be careful while studying Indian economics because it is not a very easy subject, because it is a theoretical subject and you will understand each and every concept. So I am going to start the first chapter of Indian economy and will explain all the chapter in the next 3 to 4 months. So please subscribe our channel so that you can get all the explanation of all the chapters. So the first chapter of Indian economics is इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, सब्जेक्ट का नाम आप देख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग जो है वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश जब शासन करने आए थे भारत में तो उसके पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उनके शासन करने के बाद कैसी इकोनॉमी हुई, और जब वो हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो की। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल यानी कि जो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे शासन करने के लिए। व्हाट इज द कॉलोनियल रूल? इट रिफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर। आप लोग देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंट्री जो है रूलर यानी कि जो शासन वाली कंट्री होगी वो रूलर कहलाती है, और जिसके ऊपर शासन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? रूल्ड कंट्री या कॉलोनी उसको बोल सकते हो। एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी, जो दूसरी कंट्री है जिसके ऊपर शासन हो रहा है यानी कि इंडिया। रूलर कौन है? ब्रिटिशर्स। और किसके ऊपर शासन हो रहा था? कॉलोनी यहाँ पे कौन है? इंडिया है। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। और जो देश शासन कर रहा है तो उसी का कानून चलेगा, वही जो है इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा सब तय करेगा। कौन? रूलिंग कंट्री करेगी। तो उस समय जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने आए थे तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती थी वो ब्रिटिशर्स बनाते थे और इंडिया को उसको फॉलो करना होता था। तो कॉलोनियल रूल इट इज़ वेरी इजी। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर कंट्री बीइंग द कॉलोनी, एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो अराउंड बच्चों जो है ब्रिटिशर्स ने जो है 200 ईयर्स, अराउंड नॉट एग्जैक्ट, यानी कि 190 ईयर्स जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे शासन किया था। और वो पीरियड कब से कब तक का था बच्चों? 1757 टू 1947। इसको आप काउंट करोगे तो लगभग 190 साल जो है ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज किए थे। और उस समय क्या हुआ था कि इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो जो है उसको एक्सप्लॉइट करते गए और इंडिया को क्या हो गया? इंडिया जो है हमारा इकोनॉमी जो है उसकी रुक गई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई। स्टैग्नेंट मीन्स रुकी हुई इकोनॉमी। इट रिफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी स्लो एट इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है बच्चों कि जिसमें जो है या तो हमारा जो इकोनॉमिक का जो ग्रो है ना वो रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। स्टक मीन्स रुक जाएगा, या उसका जो डेवलपमेंट का जो पाथ है वो बहुत स्लो चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जितने भी रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस होते थे वो जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते थे। अगर हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगेंगे और फिनिश गुड जो है इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ नहीं करेगी। खुद सोच के देखो, अगर आपका लकड़ी जो है रॉ मटेरियल है ना, आपने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया और फर्नीचर बन के आएगा तो वो महंगा हो जाएगा, है ना। रॉ मटेरियल तो आपने सस्ते में दे दिया। अगर वही फर्नीचर इंडिया बनाती तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होती? ग्रो होती। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किए थे कि हमें जो है इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और हमें क्या बना दिया? इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। तो जो लकड़ी हम लोग मान लो हम लोगों ने 10 लकड़ियाँ बेची, है ना, 5,000 रुपये में,
उसका जो फर्नीचर तैयार होके आया वो कितने का हो गया, 15,000 का। तो 10,000 का जो मुनाफा हुआ वो किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को हुआ, जबकि वो हम लोग खुद भी ले सकते थे। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी, वो हम लोग के ऊपर शासन कर रहे थे, इसलिए इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया। तो बच्चों इसमें आप लोग देखोगे कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, वो रुक रुक के जो है ग्रो करने लगी, या पूरी तरीके से कहो कि रुक गई थी। वहाँ पे किसानों का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर्स से या विलेज आर्टिशंस थे, वो सारे जो काम करते थे सब लोगों को एक्सप्लॉयट किया गया, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो बच्चों स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, कि इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल से पहले कैसी थी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉलोनियल रूल की शासन के बाद क्या क्या हुआ, है ना। लेकिन कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग, कि एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती का काम था हमारे यहाँ पे जो है सबसे मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, एग्रीकल्चर था। और अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल होती थी, और फर्टाइल लैंड थी इसलिए हमारा जो प्राइम ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। मैक्सिमम जो लोग हैं एग्रीकल्चर का ही काम करते थे और उसी से अपना लिविंग चलाते थे। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड। सेकेंड पॉइंट इज ओनली दोज क्रॉप्स वर ग्रोन दैट आर यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड विलेज आर्टिसंस। केवल वही क्रॉप्स ग्रो करते थे जिसको वो सेल्फ कंजम्पशन कर सके, अपने लिए यूज कर सके, किसी को देते नहीं थे। या मेनली किसको देते थे, विलेज आर्टिसंस। विलेज आर्टिसंस बच्चों वो लोग होते हैं जो छोटे मोटे जो नहीं पॉटरी बनाना, घड़े बनाना या कुल्हड़ बनाना, ये सब जो काम करते थे, वो जो क्रॉप्स ग्रो करते थे या तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए या विलेज आर्टिसंस को दे देते थे। यानी कि उस मतलब पर्टिकुलर थिंग को लेने के लिए वो क्रॉप्स देते थे। बार्टर सिस्टम सुने हो कि एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स लेना, वैसा ही कुछ सिस्टम फॉलो होता था। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारा इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज पहले के समय में बहुत कम था। आज हम लोग भले ही कहते हैं कि रिलायंस है ना, आज हम लोग कहते हैं ना रिलायंस है, हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। लेकिन पहले के समय में क्या थी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, और मेनली जो थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से जो काम करते थे, लाइक कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब की इंडस्ट्रीज जो है वो सब ज़्यादा मिलती थी हमारे इंडिया में। इंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप, ज़्यादातर जो इंडिया जो है अपना जो ट्रेड करता था वो एशियन कंटिनेंट्स या यूरोप कंटिनेंट से करता था। क्योंकि हम लोग एशियन कंटिनेंट्स में आते हैं, इसलिए जो भी एक्सटेंसिव ट्रेड होता था वो एशिया और हमारा जो पड़ोसी जो कंटिनेंट है वो यूरोप, इससे हम लोग जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मतलब ये ट्रेडिंग चलता रहता था वो कॉलोनियल रूल से पहले। इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। लास्ट पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है हमारा, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, यानी कि समृद्ध थी, खुशहाल थी, अपने में जो है खुशहाल थी, समृद्ध थी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी यानी भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसा ही पैसा था, है ना, पैसा ही पैसा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन करने आए और एक्सप्लॉयटेशन करके हमारा जो है ट्रेन ऑफ वेल्थ हो गया। जितना भी यहाँ पे जो भी मतलब खजाना था वो लूट के ब्रिटिशर्स ले गए। इसलिए पहले की जो हमारी इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, है ना, सेल्फ रिलायंट थी, ओके, एंड प्रॉस्पेरस यानी कि खुशहाल, समृद्ध जिसको बोलते हैं, वैसी हमारी अर्थव्यवस्था होती थी। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, कौन सी कंट्री रूलर होती है और कौन सी कंट्री कॉलोनी होती है ना, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है।
और बिफोर कॉलोनियल रूल, हमारा कॉलोनियल रूल यानी कि इसको आप लोग प्री कॉलोनियल पीरियड भी कह सकते हो, प्री कॉलोनियल पीरियड। इट विल कम ऑल्सो इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है कॉलोनियल रूल से पहले कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल जब आ गया तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, ओके, रीजनल वेरिएशंस क्या क्या थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कॉलोनियल रूल जब आ गया तब कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी हो गई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।